नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण से विकारी शब्द करने जा रहे हैं। विकारी नंबर 3 विशेषण। विकारी वे शब्द हैं जिनमें परिवर्तन हो जाता है। विशेषण कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, यहाँ पर घोड़े की विशेषता है कि वह काला है, तो काला शब्द विशेषण हुआ और घोड़ा विशेष्य हुआ। विशेषण के आगे 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण और नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। इन्हीं चारों पर आगे हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के विभिन्न प्रकार के गुण दोषों का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनामों की अनेक विशेषताओं की ओर संकेत करते हैं। नंबर 1 गुण दोष संबंधी विशेषता, जैसे अच्छा, बुरा, मूर्ख, बुद्धिमान, सुंदर, दयालु आदि। इसी प्रकार से आकार प्रकार संबंधी विशेषताएं, लंबा, छोटा, मोटा, गोल, ऊंचा नीचा आदि। रूप, रंग आदि, नीला, पीला, काला, गोरा, गुलाबी, सांवला आदि। इसी प्रकार से स्वाद से संबंधित, खट्टा, मीठा, नमकीन, चटपटा, कसैला, कड़वा आदि। गंध, सुगंध, दुर्गंध, बदबूदार आदि। दशा और अवस्था, बूढ़ा, जवान, रोगी, स्वस्थ, बलवान, कमजोर आदि। स्थान, देश काल आदि संबंधी विशेषताएं, ग्रामीण, शहरी, प्राचीन, नवीन, भारतीय, चीनी, जापानी आदि। अब आता है नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 3, 4, पहला, चौथा, दूसरा, छठा संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, पहला, चौथा आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषणों से संज्ञा, यहाँ विशेष शब्द लिखा गया है, इसके स्थान पर आप विशेषण समझें। जिन विशेषणों से संज्ञा सर्वनाम की संख्या की ओर संकेत किए जाने पर उसकी निश्चित संख्या का बोध न हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कुछ लड़के, कई विद्यार्थी, बहुत से लोग। यहाँ पर कुछ, कई और बहुत से लोग, बहुत से अनिश्चित संख्या है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाची विशेषण बनते हैं। नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ है मात्रा। जो विशेषण विशेष्य के माप तोल आदि की ओर संकेत करते हैं वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 5 लीटर पेट्रोल, 3 किलो आलू, 2 मीटर कपड़ा आदि। इस आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार बनते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध कराए उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 10 मीटर कपड़ा, 100 ग्राम नमक आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन परिमाणवाचक विशेषण शब्दों से
विशेषण की निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध नहीं होता वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ी चीनी, कुछ दूध, अधिक पेट्रोल। यहाँ पर थोड़ी, कुछ और अधिक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। सार्वनामिक विशेषण, जैसा नाम से पता चलता है, सर्वनाम, जो सर्वनाम विशेषण का काम करते हैं, विशेषण का काम करते हैं लेकिन होते सर्वनाम हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इस, उस, कौन, क्या आदि। यहाँ उदाहरण देखिए, यह आया है, यहाँ आया है यह, तो यहाँ पर यह संज्ञा के स्थान पर आया है इसलिए सर्वनाम हुआ। यह लड़का आया है तो लड़के की विशेषता है यह, तो यहाँ पर यह शब्द सार्वनामिक विशेषण हुआ। अब सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है कि सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, लेकिन सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के साथ में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो उन्हें और विशेषण होने के कारण वे विशेषता का काम करते हैं, इसलिए उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इसके बाद है परविशेषण। कभी कभी कुछ शब्दों का प्रयोग किसी विशेषण की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। कुछ विशेषण शब्दों का प्रयोग विशेषता बताने के लिए किया जाता है। जैसे वह बहुत वीर है, इस वाक्य में वीर शब्द विशेषण है तथा बहुत शब्द का प्रयोग उसकी विशेषता बताने के लिए किया गया है। अतः बहुत शब्द वीर की विशेषता बता रहा है तो यह परविशेषण हुआ, बहुत परविशेषण है। धन्यवाद।